आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा CMW कम्युनिटी मिडवाइफ फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर हैं उसका हमने पेज नंबर 174 के तकरीबन लास्ट से पढ़ना है। तो पसलियों का पिंजरा रिब केज जिसको कहते हैं बेटा, तो ये पसलियों और सीने की हड्डी यानी स्टर्नम पर मुश्तमिल है। पसलियाँ बेटा 12 होती हैं, 12 पेयर हैं, यानी कि टोटल 12 जोड़े, पेयर जोड़े को कहते हैं, ठीक है। और स्टर्नम दरमियान में छुरी जैसी हड्डी जो है वो स्टर्नम कहलाती है। ये देखें बेटा, ये पसलियों का पिंजरा है, रिब केज जिसको कहते हैं। ये पसलियां हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये लगाया हुआ है। और ये लास्ट में जो दो हैं ब्लू वाली 11 और 12, ये 12 पसलियां होती, 12 पेयर हैं ये। और दरमियान की हड्डी ये क्या है, स्टर्नम है। तो ये देखें, ये जो ब्लू है जहाँ टच कर रहा हूँ, ब्लू ये रिब्स हैं। और ये जो यहाँ येलो हैं, ये दिखा रखा है येलो जो है इनको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और ये जो ग्रीन वाली दिखा रखी है ग्रीन, ये स्टर्नम हड्डी है। तो ये इसके दरमियान में ना है एक पसली गोश्त का एक पीस, फिर पसली, फिर गोश्त, फिर पसली, फिर गोश्त अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। ये जो गोश्त है ना, ये कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये पसलियों के पिंजरे के साथ मिलके और ये गोश्त हरकत करते हैं, तो सांस लेने में हमारी हेल्प होती है। तो वही बता रहा था बेटा, ये पसलियों और सीने यानी स्टर्नम बीच में मैंने बताया इस पर मुश्तमिल है। पसलियों का पिंजरा छाती में मौजूद अज़ा की हिफाजत करता है। छाती में मौजूद अज़ा क्या है बेटा, दिल, जिगर, फेफड़े और आखिरी दो पसलियाँ गुर्दों की भी हिफाजत करती हैं। और तनफ़्फ़ुस के दौरान हरकत करता है। तनफ़्फ़ुस कहते हैं सांस के दौरान। फिर आ जाएंगे बेटा बाजुओं की हड्डियाँ। बाजू को बाजू या बाँ, कलाई और हाथ में तकसीम किया गया है, ठीक है। बाजू को हम बाजू, बाँ, कलाई और हाथ में तकसीम किया गया है। ये बेटा उर्दू के अल्फाज में थोड़े से मुश्किल होते हैं, इंग्लिश में आसान है। जो अपर आर्म, फोर आर्म और आर्म, सॉरी हैंड, ये तीन उसमें तकसीम किया गया, ठीक है। ये बाँ और कलाई, ठीक है। कलाई को हम कहेंगे बेटा फोर आर्म, बाँ कहेंगे अपर आर्म, और जो हाथ है उसको हैंड कहेंगे। बाजू की हड्डियाँ मदरजा झेल हैं बेटा, ह्यूमरस है, ये बाजू की हड्डी है ऊपर वाले की। और जो आगे वाला फोर आर्म है जिसको उन्होंने बाँ का है, कलाई का है, इसमें रेडियस और अल्ना होती हैं। यहाँ रेडियस मिट गया उनसे, रेडियस और अल्ना, हाँ लिखा हुआ है अल्ना और रेडियस, ठीक है। ये बाँ की हड्डियाँ हैं, इसको हम फोर आर्म कहेंगे इंग्लिश में बेटा। और हाथ की हड्डियाँ, हाथ जो है वो इन्होंने नहीं लिखा मेरे ख्याल से। हाथ के शुरू में होती हैं 8 कार्पल्स हड्डियाँ, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजीज, ये जो उंगलियों के पोर बनाती हैं। ये कल वाले लेक्चर में मैंने बता दिया था, तो आप ये लिख लेना, ठीक है। फिर आ जाएंगे टांगों की हड्डियाँ। टांगों की हड्डियाँ बेटा है, टांगों के हिस्से रान है, रान पट को कहते हैं बेटा। टांग ये घुटने से लेके और टखने तक, इसको लेग कहते हैं टेक्निकली बेटा। टखना जिसको एंकल कहते हैं, और पाँव फुट हो गया। टांग की हड्डियाँ हम दर्जा झेल हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसको रान की हड्डी, पट की हड्डी भी कहते हैं बेटा। फिर टिबिया और फिब्यूला हैं, ये टांग की हड्डियाँ हैं। उसके बाद पटेला है जो कि घुटने पर होती है। पटेला जो है नी कैप, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था इसके 4 नाम होते हैं बेटा, पटेला, सीसामाइड बोन, नी कैप और ट्रायंगुलर बोन। फिर आ जाएगी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करती है। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हिराम मगज़, और कमर को लचकदार बनाती है। रीढ़ की हड्डी आमतौर पर 26 छोटी हड्डियों और मोहरों से बनी हुई है। कहीं पे बेटा ये 26 लिखते हैं, कहीं पे ये 33 लिखते हैं। लास्ट वाली जो 2 हड्डियाँ हैं ना, वो 5 और 4 का कम्बिनेशन है। कोई उनको एक गिनता है तो 26 हड्डियाँ कहते हैं, लेकिन अगर उनको कोई 5 या 4 गिने तो वो टोटल 33 हो जाते हैं, ठीक है। मोहरों से बनी है, जिन्हें 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 7 जो है गर्दन के मोहरे हैं जिनको सर्वाइकल कहते हैं। 12 सीने के मोहरे हैं जिनको थोरैसिक कहते हैं। 5 कमर के निचले हिस्से जिनको लंबर कहते हैं। और सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। अब ये सैक्रम और कॉक्सिक्स एक हड्डी गिनी है इन्होंने, इसलिए वो टोटल 26 कह रहे हैं। हालांकि ये सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है, सैक्रम 5 हड्डियों से मिलकर बनी है और कॉक्सिक्स जो है 4 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है। अगर इनको 5 और 4 गिनेंगे तो ये टोटल 33 हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ ब्लैक एंड वाइट में भी दिखाया हुआ है। ये सर्वाइकल रीजन है बेटा, ये थोरैसिक रीजन है, ये लंबर रीजन है, ये लास्ट में कूल्हे के अंदर मेख की तरह गड़ा हुआ है, ये सैक्रम और ये कॉक्सिक्स है, ठीक है। इनका मैं आपको दिखाता हूँ कलर पिक्चर। ये देखें बेटा, ये देखें सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ, थोरैसिक ये नीली दिखा रखी है उन्होंने, ये 12 हड्डियाँ, लंबर में 5 हड्डियाँ, और सैक्रम उन्होंने 1 गिनी है, लेकिन उन्होंने लिख दिया सैक्रम 5 होती हैं लेकिन फ्यूज़ नहीं, ये जुड़ी हुई हैं।
ठीक है। अगर इसको 5 को आप एक ही गिनोगे तो एक गिनी जाएगी। और ये कॉक्सिक्स 4 हड्डियाँ होती हैं और ये भी फ्यूज़ हैं। फ्यूज़ का मतलब जुड़ी होना। तो अगर इनको 5 और 4 गिने तो ये टोटल 33 मोहरे बनेंगे। कई जगह पे 33 गिने जाते हैं, देखो उन्होंने 33 की तरतीब दी है। और लेकिन अगर इनको एक एक गिनोगे तो ये 26 मोहरे बनेंगे। वर्टिब्री, उर्दू में मोहरे, इंग्लिश में वर्टिब्री कहेंगे। ठीक है, ये सेम इसी तरीके से तरतीब यहाँ पे दिखा रखी है। ये देख लें, यहाँ पे भी ऐसे ही सेम वही देखें। सर्वाइकल रीजन इन्होंने ग्रीन कर दिया है, थोरेसिक रीजन इन्होंने येलो कर दिया, 12 हड्डियाँ दिखाई हैं। लंबर रीजन की 5 हड्डियाँ दिखाई हैं। और सैक्रल रीजन की ये देखें ब्लू कर दिया इन्होंने, स्काई ब्लू, इसकी 5 हड्डियाँ ही दिखाई हैं। और ये लास्ट वाली जो टेल बोन जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं, ये पर्पल कलर की, ये 4 दिखाई हैं। तो ये जहाँ पे भी दिखा रहे हैं नेट पे भी ये 33 हड्डियों का सिस्टम दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बुक के मुताबिक बेटा 26 लिखोगे तब भी ठीक है, 33 लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, फिर आ जाएगा जनाना पेल्विस, फीमेल का पेल्विस। बेटा ये देखें, इसकी हमेशा 3 हड्डियाँ होती हैं बेटा। ये जो है इलियम है, ये जो पंखा सा है, ये 2 इलियम होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ये वाली इस्चियम है, ये वाली हड्डी इस्चियम है, यहाँ लिखा हुआ भी होगा ये वाला इस्चियम। और ये वाली जो है प्यूबिक बोन है, ये इन्होंने प्यूबिक लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया ऊपर वाला, वो मैं पढ़ाता हूँ आपको, फिर यहाँ आगे चलेंगे। ये जो बेटा था ना रीढ़ की हड्डी ये वाली, तो यहाँ से जो है ये लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। ये आगे थोड़ा सा मिस था, वो मैं पढ़ाता हूँ आपको। ये बेटा देखें, इसमें ये आ गया, इसमें रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। हर एक मोहरे के दरमियान कुरकरी हड्डी यानी कार्टिलेज मौजूद होती है। कुरकरी हड्डी कहते हैं नरम हड्डी बेटा, जिसे डिस्क कहते हैं। अक्सर औकात किसी लोगों की डिस्क अगर जो स्लिप हो जाए तो उसको रीढ़ की हड्डी का दर्द रहता है। इसका काम हड्डी को एक दूसरे पर रगड़ खाने से बचाना है। बहुत से लोग उम्र के साथ कमर की तकालीफ में मुब्तला हो जाते हैं, जैसा कि डिस्क घिस जाना या मोहरा अपनी जगह से बाहर आ जाना। ये तकालीफ दर्द का बायस बनती हैं। इन तकालीफ की वजह से कमर की लचक कम हो जाती है और हिलना जुलना मुश्किल हो जाता है। इंसान की कमर की हड्डी, जिसको स्पाइन कहते हैं बेटा, खमदार है और इन खमों की वजह से ये जिस्म को सिर्फ 2 टांगों पर मतवाज़न रखने और सहारा देने के काबिल होती है। फिर आ जाएगा नॉर्मल जनाना पेल्विस जो है बेटा, ये पढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी की हरकत करने वाले मोहरों और टांगों के दरमियान हड्डियों का एक गोल छल्ला, इसे पेल्विस या ट्रू पेल्विस कहते हैं। पेल्विस की हड्डियाँ क्या है? पेल्विस में 4 हड्डियाँ हैं, 2 कूल्हे की हड्डियाँ बेटा। आगे ये आ जाएगा जो मैंने बताया था बेटा, कूल्हे की हड्डियाँ ना इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 होती हैं बेटा इसके अंदर। मैं दिखाऊंगा आपको कलर में आगे चल के। और ये तीनों जब बचपन में होते हैं हम, तो ये 3 अलग अलग हड्डियाँ होती हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। लेकिन बाद में जब बड़े होते हैं तो ये जो है ना जुड़ के और एक हड्डी बनाती हैं। तो कूल्हे की 3 हड्डियों से मिलकर बनी है, जो कि इलियम, प्यूबिस और इस्चियम हैं। तो बेटा ये हड्डियाँ जो हैं, 3 हड्डियाँ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस हैं। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। एक सैक्रम हड्डी है। सैक्रम जो है वो रीढ़ की हड्डी का सेकंड लास्ट जोड़ है, जो भी मैं पढ़ा के आया। और एक कॉक्सिक्स है जिसको हम टेल बोन कहते हैं। तो ये समझ लो 3 हड्डियाँ हो गई। ये 3 हड्डियों से मिलके एक बन गई, तो इसको हम एक ही गिनेंगे। फिर एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको कलर में। ये देखें बेटा, ये यहाँ पे ये देख लें, ये इलियम है। ये ब्राउन कलर की जो हड्डी दिखा रखी है इलियम है। और ये हड्डी जो दिखा रखी है रेडिश कलर की, ये प्यूबिस है। और ये जो पर्पल कलर की हड्डी दिखा रखी है इस्चियम है। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये तीनों जब बचपन में हम होते हैं तो ये अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में जुड़ जाती हैं। अब इन तीनों को उसने एक नाम दिया है। और ये बेटा सैक्रम हड्डी है, ये जो है रीढ़ की हड्डी का जो सेकंड लास्ट हिस्सा है। और ये लास्ट में जो देखें जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये कॉक्सिक्स है। ठीक है, तो ये पूरा पेल्विक फ्लोर बन जाता है ये ऐसे पूरे बंदे का। ये औरतों का भी होता है और मर्दों का भी होता है। ये देखें, ये सैक्रम है और ये जो है वो कॉक्सिक्स है। ये दिखा रखा है सैक्रम और ये कॉक्सिक्स। तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर आ जाएंगे बेटा पेल्विस के जोड़। पेल्विस के 4 बड़े जोड़ हैं बेटा। एम्फिसिस प्यूबिस, सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस है ये सही नहीं लिखा इन्होंने, ये लिखा है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये आगे की जानिब इंटीरियरली है और ये लफ्ज़ बिल्कुल है बेटा, ये गलत लिखा गया उनसे, पागल। ये लफ्ज़ बिल्कुल है, बिल्कुल वस्त में यानी दरमियान में करकरी हड्डियों से बना हुआ है जोड़ है, जो कि प्यूबिक बोन्स को आगे की जानिब इंटीरियरली आपस में मिलाता है। ये देखें बेटा, ये वाला जो सा जोड़ है, ये बिल्कुल जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ठीक है, और ये 2 हड्डियों से ये इनके मिलकर बना हुआ है।
और ये बड़ा नाजुक जोड़ है, ये करकरी हड्डियों से ये बिल्कुल वस्त में बना हुआ है, ये बिल्कुल लफज है, ठीक है। फिर 2 सैक्रोइलियक जॉइंट हैं, जोड़ जो के अतराफ़ यानी लेटरली मौजूद हैं बेटा, ये सैक्रोइलियक जॉइंट है, ये देख लें, ये सैक्रम हड्डी है, ये सैक्रम है बेटा, और ये इलियम 2 हड्डियां हैं, और ये बीच के जो 2 जोड़ हैं जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये सैक्रोइलियक जॉइंट कहलाएंगे। कलर में भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये जो है जहाँ ब्राउन और ग्रीन हड्डी मिल रही है ये सैक्रोइलियक जॉइंट्स हैं, ये बीच वाली सैक्रल और ये वाली इलियम, और इनके जो 2 जॉइंट हैं वो सैक्रोइलियक जॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाएगा बेटा एक सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट्स, जो के पीछे की तरफ पोस्टीरियरली मौजूद होता है। ये सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट देख लें बेटा, सैक्रम हड्डी और कोक्सिक्स हड्डी, इनको जोड़ने वाला जोड़ क्या कहलाएगा, सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट। ये देखें बेटा, ये सैक्रम हड्डी है और ये नीचे टेल बोन जिसको कहते हैं कोक्सिक्स है, तो इनके दरमियान में जो जोड़ है ये सैक्रोकोक्सिजियल जॉइंट है, ठीक है। 3 जोड़ का आपको सही से समझ में आ गया होगा। फिर आ जाएंगे पेल्विस के लिगामेंट होते हैं बेटा ऐसे पट्टे, ऐसे उजलात जो पेल्विस को आपस में जोड़ के रखते हैं, इन हड्डियों को अलग होने नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं, लिगामेंट, ठीक है। 2 किस्म के मसल होते हैं बेटा, एक लिगामेंट होते हैं और एक होते हैं टेंडन। टेंडन जो है वो हरकत करवाते हैं और लिगामेंट जो है वो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो ये कौन से हैं, पेल्विस के जोड़ लिगामेंट्स की बदौलत आपस में जुड़े रहते हैं। पेल्विस के अहम लिगामेंट मंदरजा झेल हैं, सिम्फोसिस प्यूबिस है और इंटर प्यूबिक लिगामेंट है, ये प्यूबिस जो हड्डियां हैं उनको जोड़ के रखती है आपस में। फिर आ जाएगा सैक्रोइलियल लिगामेंट, सैक्रम और इलियम को जोड़ के रखने वाले जो पट्टे हैं। फिर आ जाएंगे सैक्रोकोक्सिजियल लिगामेंट जो सैक्रम और कोक्सिक्स हड्डी को जोड़ के रखते हैं, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो सैक्रम को स्पाइनस से जोड़ के रखते हैं, और वो क्या कहलाएंगे, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये पट्टे हैं बेटा, उजलात हैं। फिर आ जाएगा पेल्विस का साइज़ क्या है बेटा, पेल्विस का साइज़ ना सिर्फ दोनों जिन्सों बल्कि एक जिन्स के मुख्तलिफ अफराद में भी मुख्तलिफ होता है, और किसी तरह भी फ़र्द का कद इस पर असरअंदाज नहीं होता। छोटे कद की औरतों में पेल्विस अमूमन चौड़ा होता है। पेल्विस की राह गुज़र जहाँ से फिटस पैदाइश के वक्त गुजरता है, फिटस कहते हैं बच्चा जो माँ के पेट में है बेटा, जहाँ से उसने गुजरना ही गुजरना है, तो वो क्या कहलाएंगे, राह गुज़र यानी पैदाइश का रास्ता। ये जो बीच का रास्ता है बेटा, ये बेसन शेप होता है पेल्विस, और यहाँ से बेबी ने डिलीवर होना होता है, ये इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। एक दाखला यानी इनलेट या ब्रीम इसको कहते हैं, ब्रीम कैविटी है ये, यानी खला, और बाहर निकलने का रास्ता यानी आउटलेट पर मुश्तमिल होता है। और इसके तकरीबन तमाम जो है ना अंदर के डायामीटर हर तरफ से देखें तो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होता है ये। फिर आ जाएगा पेल्विक ब्रीम या इनलेट या दाखिली सुराख। पेल्विस ब्रीम शक्ल पीछे की तरफ सैक्रम के हिस्से पर प्रोमोन्ट्री और एले से आगे की तरफ ये जो प्यूबिक बोन्स हैं इनसे मिलकर बनता है ये पेल्विक ब्रीम। ये बीच वाला जो है ये ब्रीम है बेटा, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये ब्रीम 4 किस्म के होते हैं, जनाना ब्रीम मैं दिखाता हूँ आपको। ये ब्रीम बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़ीमेल्स को, ख़ासकर LHV-CMW को ब्रीम का पता होना चाहिए। 4 किस्म के ब्रीम होते हैं। ये गायनिकॉइड ब्रीम है, ये देखिए थोड़ा सा गोल तरह से है। ये प्लेटिप्लॉयड है, ये थोड़ा सा लंबूतरा सा है। इसके बाद आ जाएगा एंड्रॉयड, ये दिल की शेप का हार्ट शेप, ये देखें जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये ब्रीम है। और ये एंथ्रोपॉयड है, ये एंथ्रोपॉयड भी देखें ये किस तरह से, ये लंबूतरा है, ये लंबाई के रुख लंबूतरा था। ये प्लेटिप्लॉयड जो है ये चौड़ाई के गिर्द लंबूतरा है। तो यहाँ से बच्चे के हेड ने बाहर आना होता है, जिसको ये पेल्विमेट्री का पता चल गया कि बच्चे का हेड बड़ा है और पेल्विस छोटा है या बराबर है, या कैसे बच्चा आया कि डिलीवर हो जाएगा या खुदा न खास्ता फंस जाएगा। तो जिसको ये पता चल गया वो अच्छे से बच्चे को डिलीवर करवा लेगी। ये देखें मुख्तलिफ मज़ीद दिखा रखे हैं बेटा, ये जो लाल लकीर लगा दी है ना ये ब्रीम है, ठीक है। ये राउंड है, गोल बेटा, ये हार्ट शेप दिल की तरह का है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल है, और ये ट्रांसवर्स ओवल है। ओवल कहते हैं अंडे की शक्ल का। ये चौड़ाई के गिर्द अंडे की तरह है और ये लंबाई के गिर्द अंडे की तरह है। तो ये वाला ऊपर वाला ये गायनिकॉइड है, ये एंड्रॉयड है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये एंथ्रोपॉयड का है और ये प्लेटिप्लॉयड का है, ठीक है। मज़ीद ये और इसमें वाज़े कर दिया है, देखें ये जो ब्रीम है एंड्रॉयड का, ये देखें दिल की शक्ल का बाहर निकाल के दिखा दिया उन्होंने। गायनिकॉयड का ये इस तरीके से थोड़ा बाहर निकाल दिया। एंथ्रोपॉयड का ये लंबाई के रुख जो है अंडे की तरह, और ये प्लेटिप्लॉयड वाला ये दिखा दिया इन्होंने। तो ये फ़ीमेल ब्रीम है। अगर हम पीछे से फ़ीमेल का मुशाहिदा करें इस तरीके से, तो जिसके हिप्स किसी फ़ीमेल के ऐसे नज़र आएंगे
तो ये इस तरह का ब्रीम होगा उसका। ऐसे नज़र आएंगे तो एक गोल ब्रीम है, ऐसे नज़र आएंगे तो इसका ब्रीम ऐसे। ये पता चल जाएगा फ़ीमेल का कि किस तरीके से निज़ाम है इनका। ठीक हो गया बेटा। तो ये सारी फ़ोटोज़ थी, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी फ़ीमेल का ब्रीम जो है वो कैसा है, और बच्चा आसानी से डिलीवरी देगी भी, या खुदा न खास्ता बच्चा स्टक हो सकता है, फंस सकता है। तो ये देखें बेटा, जो नॉर्मल जनाना पेल्विस में ब्रिम गोल होता है, सिवाय इस मकाम पर जहाँ सैक्रम की प्रोमोन्ट्री अंदर की तरफ निकली हुई होती है। पेल्विक ब्रिम के दो अहम डायामीटर हैं बेटा, इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर जो कि सिम्फोसिस प्यूबस के ऊपर वाले किनारे से लेकर सैक्रम की प्रोमोन्ट्री तक है। आम तौर पर इसकी पैमाइश 11 से 12 सेंटीमीटर होती है बेटा। ये डायामीटर, ये जो लकीर दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रखी है, ये कौन सा डायामीटर है बेटा? इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर कहते हैं बेटा अगली जानब, ए से इंटीरियर, ए से अगला, और पोस्टीरियर कहते हैं पिछली जानब, पी से पिछला, पी से पोस्टीरियर। और ये वाला जो डायामीटर है, ये जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, ये वाला ट्रांसवर्स डायामीटर। तो ये दो डायामीटर हैं, ये तकरीबन 11 से 12 सेंटीमीटर के बराबर ही होते हैं ट्रांसवर्स डायामीटर। ये ब्रिम का सबसे ज़्यादा चौड़ा हिस्सा है, और एलियोपेक्टिनियल एमिनेंस के दरमियान इसकी पैमाइश तकरीबन 13 सेंटीमीटर है। ये देखिए 11 से 12 है, और ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। इनकी आपने जो है याद रखनी है, मरूजियाँ भी बन सकती हैं इनसे। ठीक है, पैमाइशें। फिर आ जाएगा पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी इनलेट और आउटलेट के दरमियान एक खमदार खला है। एक नॉर्मल जो जनाना पेल्विस है, इसमें कैविटी की शक्ल गोल है, जिसमें आगे की तरफ खम है। इसके तमाम डायामीटरों की पैमाइश तकरीबन कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए बेटा, पेल्विस की पैमाइश दिखा रखी है। अगर ऐसे ऊपर से नीचे लकीर देखें तो ये 13 सेंटीमीटर, इधर से देखें तो ये 12 सेंटीमीटर, और ऐसे देखें तो ये 11 सेंटीमीटर हो गए। ये मुख्तलिफ पेल्विस के जो हैं वो डायामीटर बना रखे हैं। ये पेल्विमेट्री आजकल हो जाती है अल्ट्रासाउंड से, पता चल जाता है कि पेल्विस में और बच्चे के हेड में कितना डिफरेंस है। आया कि बच्चा का सर बाहर आ जाएगा, ये फंसेगा खुदा न खास्ता। पेल्विक आउटलेट या खराजी सुराख जो है, जिसको पेल्विक आउटलेट कहते हैं। पेल्विक आउटलेट मखरूती शक्ल का है, आगे की तरफ ये हड्डियों के खम से बना हुआ है, जिसे प्यूबिक आर्च कहते हैं। ये प्यूबिक आर्च है बेटा, सॉरी यहाँ पे इसने उल्टा करके दिखाया हुआ, ये प्यूबिक आर्च है, इस तरफ उल्टा पेल्विस दिखाया हुआ है। ये आर्च नॉर्मल जनाना पेल्विस में 90 डिग्री का जाविया बनाती है। ये भी मारूजी बन सकती है बेटा। ये जो है कितना बनाती है? 90 डिग्री का जाविया। इतराफ़ में ये ईशल उभार यानी ईशल ट्यूबरोसाइटीज़ में, लेकिन इसका सबसे छोटा डायामीटर ईशियल स्पाइनीज़ के दरमियान है, जो कि आउटलेट में उभरे हुए हैं। पेल्विक आउटलेट के पिछले हिस्से की निशानियाँ कॉक्सिक्स और सैक्रोट्यूबल लिगामेंट हैं। बच्चे की पैदाइश के दौरान कॉक्सिक्स पीछे की तरफ मुड़ जाता है ताकि पेल्विक आउटलेट का डायामीटर बढ़ जाए। ये अल्लाह का निज़ाम है बेटा। ये कॉक्सिक्स जो है, जिसको मैं टेल बोन भी बार बार कहता हूँ, ये पीछे की तरफ हट जाता है और बच्चे को रास्ता देता है। पेल्विक आउटलेट के सबसे अहम डायामीटर मंदरजा झेल हैं। ट्रांसवर्स डायामीटर की पैमाइश दो ईशियल स्पाइंस के दरमियान की जाती है, जो कि आम तौर पर 10.5 से 11 सेंटीमीटर होता है। ये हम अभी पढ़ के आए हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर की पैमाइश प्यूबिक आर्च की नोक से लेकर सैक्रोकोक्सिजियल जोड़ तक की जाती है, जो कि आम तौर पर तकरीबन 13 सेंटीमीटर होता है। ये बता रहे हैं बेटा, ये वाले, ये 13 सेंटीमीटर, ये 10.5 या 11 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। पेल्विस के फाल। पेल्विस काम क्या करेगा? अब ये पेल्विस पढ़ तो रहे हैं हम बार बार। पेल्विस का बुनियादी काम जिस्म को हरकत करने में मदद देना है, ख़ुसूसन चलने और दौड़ने में। ये इंसान के बैठने और दो जानों होने को मुमकिन बनाता है। औरत के पेल्विस इसकी चौड़ाई और ब्रीम की गुलाई की वजह से ज़ची के लिए मौजूद तरीन है। अल्लाह पाक का निज़ाम बेटा। ये औरत का जो पेल्विस है, ये डेलिकेट, नाजुक है और थोड़ा सा चौड़ा है। मर्द का जो है वो कम्पैक्ट होता है और नैरो होता है, तंग होता है, क्योंकि मर्द ने तो यहाँ से बच्चे को डिलीवर नहीं करना ना, तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये औरत का थोड़ा सा चौड़ा बनाया है। पेल्विस जो धड़ का बोझ टांगों पर मुंतकिल कर देता है। अच्छा, बच्चा पैदा करने के बाद जो है, और अलावा इसके काम क्या हैं कि पूरा जो जिस्म है उसका वज़न भी टांगों के ऊपर मुंतकिल करता है। पेल्विस अपने अंदर मौजूद अज़ा और किसी हद तक पेट में मौजूद अज़ा की भी हिफाजत का ज़िम्मेदार है। आपने देखा होगा बेटा, पेट में जितने भी अज़ा हैं, जैसे आंतें वगैरह, वो भी इस पेल्विस के ऊपर ही रखी हुई हैं। और मर्द के और औरत के जो सेक्सुअल अज़ा हैं, जो बच्चा पैदा करने में यूज़ होते हैं, अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो, उनकी भी हिफाजत कौन करता है? यही पेल्विस ही करता है। नोट क्या है? हमल और पेल्विस
हमल के दौरान पेल्विस के जोड़ लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, जैसे हमल होगा ये जोड़ ढीले पड़ जाएंगे। इसी वजह से इनकी में लचक और हरकत करने की सलाहियत बढ़ जाती है। ये हरकत सिर्फ जोड़ों के ढीला पड़ने और लिगामेंट के खिंचने की वजह से मुमकिन है। ये हरकत पैदाइश के वक्त बच्चे को बाहर धकेलने में मदद करते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। फिर आ जाएंगे अहम मसल्स, जो पट्ठे होते हैं, उज़लात होते हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे जुड़े होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।